इसमें भूल नहीं कर जाना, इसमें कोई हमने अपना विषय आपको कुछ नहीं बताया। ये तो ठाकुर जी की लीला का प्रकार, वो किसके साथ लीला करें ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रधानता नहीं है, गोविंद की करुणा की प्रकाशता। श्री राधा रमण लाल अपने नित्य प्रांगण में सबके प्रति भाव कैसे कैसे वैष्णवों के साथ संवाद करते हैं। कोई कोई आ जाए उसको दंतावली का दर्शन कराते, कोई कोई आ जाए उसको मुखमाधुरी का दर्शन कराते, सबको निभा लेते हैं। हाँ, सारे रसिकों को हमारे राधा रमण लाल निभा लेते। हमने दुनिया भर के रसिक देखे, किसी को नथनी का पहनापन दिखा देते हैं, तो किसी को कुंडलों का हेलन दिखा देते हैं, तो किसी को माला का गिरन दिखा देते हैं, किसी को पीतांबर की झलकन दिखा देते हैं, किसी को मंद मंद मुस्कन दिखा देते हैं, किसी को नूपुरों का रंजन दिखा देते हैं, किसी को लकुटी का ठाड़न दिखा देते हैं। कैसा कैसा ठाकुर जी का स्वरूप। श्री बांके बिहारी लाल जी की कितनी कितनी अर्चा विग्रह की लीला वृंदावन में प्रसिद्ध है महाराज। श्री बिहारी जी, किसी ने हमको बड़ी सुंदर लीला एक भेजी, नित्य श्री, अब राधा रमण जी में तो अपरस सेवा सबका विधान है, बिहारी जी और करुणा में है शायद। तो जहां से श्री बिहारी जी को दूध भोग लगने के लिए जाता, किसी कारण से जल्दी जल्दी में गोसाई जी को ध्यान नहीं रहा होगा, तो दूध के सकोरा भी उसी की दुकान पे रखे थे। इधर दुकान बढ़ाने का समय आ गया, तभी एक छोरा भागता आया, अरे अरे भैया दूध दे दे, दूध दे दे, दूध दे दे। तो हलवाई बोला, भाई दूध तो सब समाप्त हो गया, वो कहां से दूध, मैं तो दुकान भी बढ़ा ली। बोले नहीं, अंदर सकोरा धरा है, तू देख, मुझे बताया किसी ने। तो हलवाई भीतर भागा तो अभी भी सकोरा दूध वाला धरा था। उसको लगा बिहारी जी का सकोरा तो चला जाता है, ये कुल्हड़ चला जाता है, शायद आज एक ज्यादा हो गया होगा, कोई अंदाजा नहीं लगता, कोई कम बिका होगा तो ज्यादा बच गया, वो दर दिया होगा, तेरे भाग्य का होगा बेटा। हाँ चल चल ये ले सकोरा, ये ले। बोले भाई 5 रुपया हुए। और लाला बोला, भाई हमारे पास तो पैसा तो है ही नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, गाँव के यहीं को तो है, ऐसो करियो कल दे दियो, ले जा भी तू दूध पी ले, बड़ो प्यारो सो है। ना 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 ऐसो ना। तो क्या, तो तुरंत वह लाला ने अपनी अंगूठी उतारी और वह को ये धन ले, ये तो बड़ी कीमती है। ना ना मैं कल पैसा दे दूंगा, मेरे पिताजी दे देंगे, और तू वह के बदले में तुझे अंगूठी लौटा दी नो। अच्छा न मानो तो वह ने, छोरा ने अंगूठी दुकान पे फेंकी और भाग गो। अब अगले दिन आज सवेरे ठाकुर जी के दर्शन खुरे, श्रृंगार के वक्त गोसाई जी ने देखी कि भाई अंगूठी कहाँ गई। ठाकुर जी की अंगूठी कहाँ है, अंगूठी कहाँ, ढूंढ मच रही है, कीमती अंगूठी कहाँ गई, ढूंढ मच रही है। बाहर अब्बा फैली, बाजार में भी अंगूठी अंगूठी। तो हलवाई के कानन में पड़ी। हलवाई बोला, यह खाली एक छोरा आयो, कहीं वही तो चोर नहीं था, कहीं अंगूठी चुरा के ठाकुर जी की और मोह देगो हो और वहाँ के बदले दूध पी गो हो। जब वहाँ ने दिखाई अंगूठी तो बोले, हाँ यही ठाकुर जी की अंगूठी है। गोसाई जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ओहो याद आई, मैं तो कल रात्रि दूध को सकोरो रखना ही भूल गो। हमारे श्री बिहारी जी तो पे कृपा करके खुद दूध पीने आए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये इसको कोई ऐसा मिस्टिक नहीं समझना। ये तो ठाकुर जी इंतजार करता रहता है किसी प्रेमी का, वासुदेव सर्वम इति, कोई तो आए और हम अपनी लीला दिखा दें। ये तो लीला में ठाकुर है। ये सब अर्चा विग्रह की लीलाएं, जैसे अवतार की लीलाएं हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, वामन लीला, इसी प्रकार अर्चा विग्रहों की अपनी अपनी नित्य लीला है। श्री महाप्रभु जी जिस जिस जगह गए हैं तीर्थ यात्रा में, वहाँ वहाँ अर्चा विग्रहों ने महाप्रभु जी के साथ अपनी नित्य लीला संपादित की है। जब श्री केशव आदि केशव देव मंदिर में पहुंचे विश्राम घाट के बाद, और जब कीर्तन किया तो महाप्रभु के कीर्तन को देखकर पुजारी इतना प्रसन्न होता है कि केशव देव की माला केशव देव अपने हाथ से भेजते हैं और कंठ में पधरती है। कितनी सुंदर सुंदर अर्चा विग्रह। तो किशोरी जी के अनुमोदन से ये अर्चा विग्रह, हमारे श्री राधा दई जी महाराज, ये भी कम रंगीले नहीं है महाराज, बड़े रसीले, बड़ी बड़ी यहाँ लीलाएं मैया के साथ, हमारे घर से सब इनके साथ करते रहते हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी आपने ये तो बड़ी सहजता कर दी,
कहाँ आप गोलोकाधिष्ठात्र थे, फिर वैकुंठाधिष्ठात्र हुए, फिर चलते 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 सार्वभौम हो गए, उसके बाद अंतरात्मदृक् हो गए, उसके बाद फिर आप अलग अलग युगों में अवतार सस्वरूप अवतार लेकर प्रकट होने लगे। उसके बाद भी आप उन्हीं अवतारों के स्वरूप से अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित होने लग गए। इतनी आपने सुलभता कर ली, पर अभी भी कुछ दुर्लभता तो है। ठाकुर जी बोले, किशोर जी अब क्या करें भाई, अब तो इतने सुलभ हो गए, इसके बाद क्या दुर्लभता है? अच्छा ये बताओ, क्या अर्चा विग्रह की प्राप्ति भी कोई सहज है? प्रतिमा और मूर्ति मानने वाले क्या जाने प्रिय को, क्या जाने। जो मूर्ति मानते हो, जो प्रतिमा, जो प्रतिकार मानते हो, बड़े महाराज जी कहते ना, सखी इसको पाषाण न कहना। एक गोपी बैठी थी, कोई आ गया होगा नाचते, ए पत्थर की पूजा करती है, बोले सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं, अब इसको निष्प्राण न कहना। वो क्या जाने राधा रमण जी के स्वरूप को, उसकी लावण्यता को। पाषाण नहीं है, ऐसा तो नित्य लीला स्वरूप है। जब मर्जी हो हाथ ऊपर करें, नीचे करें, आगे करें, पीछे करें, नित्य प्रागट्य है। पर उसमें भी कुछ दुर्लभता है। सबको कहां प्राप्त है, सबको कहां प्राप्त है। बहुत जगह ठाकुर जी के स्वरूप को शोपीस के रूप में रखे हुए, ये बात अनुचित है। उस आकार में भी सच्चिदानंद घनत्व है, ये बात समझ लो। एक कोई टीवी के शो पीस में भगवान की मूर्तियों को रख देने का जो स्वरूप है, अरे सच्ची बात बताओ, कहीं तुम्हारे किसी को अपने पिताजी बहुत प्रिय हों और पिताजी का चित्र लग रहा हो और वो गिर के टूट जाए तो भी मन में कुछ होता है। क्या तुम उसे पेंटिंग के रूप में रखते हो कि अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति के रूप में अवस्थित करते हो? ऐसे कोई भी धातु हो और कैसा भी स्वरूप हो, पर हाथ में बंशी, टेढ़ी टांग और माथे पर मोर पंख है, तो कहीं पर भी उस स्वरूप में सच्चिदानंद घनत्व है और उसे उसी सम्मान के साथ अवस्थित करना चाहिए। अर्चा विग्रह भी दुर्लभ है। राधा रमण जी का दर्शन बहुतों को सुलभ नहीं है। कई बार हमसे पूछो, संध्या को वृंदावन आए और अगले दिन फिर जाना है और थोड़ी देर बची, इधर सब देख के भागते भूखते करते कुरते वहां पहुंचे, पता चला कि ठाकुर जी ने पर्दा खींच दिया, ठेंगा दिखा दिया, बेटा ऐसे नहीं मिलूंगा। अच्छा, दर्शन तो उसका एकमात्र पक्ष है। दर्शन तो उत्साह का प्रारंभ करता है, दर्शन तो प्रारंभ है, और फिर जो उसके बाद हृदय में आकर्षण पैदा होता है, स्पर्श का, सेवा का, लीलानुभव का। दर्शन तो मात्र पहली चीज है, चाहे वो गोस्वामी करे चाहे वो सामान्य करे, वहां से शुरू होती है। पर इस मामले में कई लोग आगे निकल जाते, कई दर्शन तक ही रह जाते। अर्चा विग्रह भगवान के, हमको मालूम है, हम एक बार तिरुपति दर्शन करने गए, कितनी लंबी लाइन लगती है भाई, 8-9 घंटा लाइन में खड़े रहे। उसके बाद भी अंदर पहुंचे, बस घुस ही रहे थे तो वहां के सब महंत और जो चौकीदार, चलिए चलते सामने, पो शीघ्रम। ओ महाराज, एक सेकंड देखने भी नहीं दियो, हटा दियो। मैंने क्यों बता, उस समय वैसे अपनी राधा रमण जी बहुत याद आए, बहुत याद आए। तो ऐसे एक बार हमारे मित्र हो हरिदास जी, हम यहाँ से जा रहे, इधर पास दर्शन कराएं, घुस ही रहे थे, तो मन में पहले राधा रमण जी चलते, ऐसा क्या, ऐसा पर पुरुष के पास जा रहे हैं क्या, प्रिय पुरुष के पास पहले चले। बहुत दुर्लभता है, इतनी सहजता नहीं है।
किसी विशेष स्थान पे ठाकुर जी की विशेष अर्चा विग्रह का दर्शन भी दुर्लभ है, और फिर दर्शन के बाद सेवा तो अति दुर्लभ है। हर अर्चा विग्रह स्वतंत्र लीला भाव सेवा से संयुक्त है तो सभी श्री कृष्ण, सभी श्री, सब प्रकृति तो सभी है, पर प्रत्येक पुष्प की अपनी अपनी जैसे शोभा है। रोज एक ही चंद्रमा है, पर प्रत्येक तिथि के चंद्रमा की जैसे स्वरूप में एक अपने ही लावण्य है, ऐसे ही चाहे सभी श्री कृष्ण हैं, पर श्री गोविंद देव का अपना लावण्य है, श्री गोपीनाथ की अपनी करुणा है, तो श्री राधा रमण का अपना ही सौंदर्य है। वो सब एक स्वतंत्र, जैसे श्री राम कृष्ण वामन नृसिंह सब एक हैं, उसके बाद भी गुण लीला और भाव से उनमें एक एकत्व होते हुए भी भिन्नता है। उसी प्रकार जितने भी विश्व भर में अर्चा विग्रह हैं, वो अर्चक के भाव के अनुसार भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न हैं। अर्चा विग्रह भी भगवत स्वरूप। किशोरी जी बोली और कुछ सुलभ हो, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, फिर हम ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहले वेद के रूप में प्रकट, इसलिए हमारे यहां क्या कहते हैं, भगवान वेद। वेद को ग्रंथ नहीं कहा जाता, कि वेद को मात्र ग्रंथ नहीं कहा जाता, भगवान कहा जाता है। अब जैसे अवतारों में भी अंशावतार और कलावतार और पूर्णावतार होते हैं, ऐसे ग्रंथों में भी अंशावतार भी हैं, कलावतार भी हैं और पूर्णावतार श्रीमद् भागवत है हमारे। इन सब ग्रंथों के विभिन्न अवतारों की स्थिति प्रकट हुई, जिनमें श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए। किशोरी जी बोली बहुत सुंदर, अर्चा विग्रह तो सब जगह नहीं जा सकता, पर भागवत जी तो किसी भी गली मोहल्ले शहर कहीं भी किसी भी वेश में किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकती हैं। बस एक चीज और रह गई, क्योंकि भागवत जी भी सहज नहीं है, ये भी मुह्यंति यत् सूरयः हैं, तो कुछ और इसमें एक और सुविधा कर दो। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, व्यासाय विष्णु रूपाय, मैं फिर व्यास गद्दी के रूप में प्रकट हो जाता। भारतीय संस्कृति में व्यास गादी को भी भगवत स्वरूप ही माना जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। इसी को कहा गया है श्रीमद। यही श्रीमद है। तो श्रीमद युक्त होकर जब श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के अत्यंत उन्मादित भाव से आकर्षित होकर श्री ठाकुर जी जब श्री भागवत जी के रूप में प्रकट होते हैं, श्रीमद भागवत, तो इस बात से समझें, आप जिन्हें सिर पे पधराकर गौशाला से यहाँ लेकर आए, जिन्हें माला पहनाई और जिनके विषय में आप सुन रहे हैं, ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पुराने ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का ही शब्दों से बना हुआ स्वरूप है। और जो उसके आश्रय को स्वीकार करके व्यास गादी का स्वरूप भी उसी के पीछे बैठ करके, उसी के आश्रय में बैठ करके, जैसे मैं दृष्टांत मात्र के लिए एक बात कह रहा हूं, जैसे कोई लाइट प्रकाश की ज्योति हो, प्रकाश की ज्योति के सामने किसी भी रंग का कपड़ा लगा दो तो प्रकाश की ज्योति में वो रंग अवस्थित हो जाता है। उसी दृष्टांत, जैसे हैलोजन जल रहा है, इसके आगे काला रंग लगा दो, पीला रंग लगा दो, नीला रंग लगा दो, लाल रंग लगा दो, तो इसका ज्योति प्रकाश भी उसी प्रकार लाल, नीला, पीला, गुलाबी के रूप में प्रकट होने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति के
शब्द की ज्योति सामान्य होती है, पर जब वो श्री भागवत जी के आधान पर, भागवत जी के पीछे, भागवत जी के आश्रय को स्वीकार करके शब्द का प्राकट्य करता है, तो शब्द ब्रह्म में भी रस की संपुटी का अनुभव रसिकों को होने लगता है। महाराज, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत एक ये अलग सी पद्धति से हमने विषय में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। परमाराध्य गुरुदेव का समाश्रय स्वीकार कर महाराज ऐसी भागवत जी का आपके मध्य प्रागट्य हो रहा है। महात्मा का पहला श्लोक बड़ा सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानंद रूपाय, सदात्मकता, चिदात्मकता और आनंदात्मक। वेद ने भगवान के 3 नाम दिए। जैसे ऐसे समझिए दूध, केसर और चीनी। अब चीनी दूध में डाल दो तो भी नाम दूध, केसर दूध में डाल दो तो भी नाम दूध। ऐसे वेद ने पहला नाम दिया सच्चिदानंद रूपाय। जब सदात्मकता चिदात्मकता में मिल गई तो दूसरा नाम दिया चिदानंद रूप, चिदानंद रूपाय। और जब सदात्मकता और चिदात्मकता दोनों आनंदात्मकता में मिल गई तब वेदांत कहता है आनंदमयो अभ्यासात्। सद है ब्रह्मेति, चिद है परमात्मेति। पर चिद में सदात्मकता का विनिवेश है और आनंद जिसमें सदात्मकता और चिदात्मकता का विनिवेश है वो है भगवान इति शब्दते। ब्रह्म बस सदात्मक है, बस है, ब्रह्म की बस एग्जिस्टेंस है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बस वो एग्जिस्ट करता है, दैट्स ऑल। जब वो एक्सपीरियंस पर उतर कर आएगा तो मात्र ब्रह्म नहीं रहेगा, क्योंकि अनुभव पर उतरने के लिए गुण की आवश्यकता पड़ती है। सदात्मकता बस है। नारद पंचरात्र रागम के आधार पर कह रहे हैं सदात्मकता के साथ जब चिदात्मकता का विनिवेश होता है और जब वो सार्वभौम रूप से ब्रह्म बस एग्जिस्ट करता है, परमात्मा जब अनुभूति पर उतरता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, भगवान का दर्शन होता है। तीनों चीज में भेद है। परमात्मा का दर्शन नहीं है, परमात्मा की मात्र अनुभूति है, ब्रह्म का मात्र साक्षात्कार है। और तीनों रास्ते अलग हैं। ब्रह्म साक्षात्कार का विषय है, परमात्मा अनुभूति का विषय है, भगवान दर्शन का विषय है, प्रेम का विषय है, प्रतिकार का विषय है। इनमें कौन पहले है कौन बाद में है, इसका विचार भागवत जी ने मुक्त कर दिया, क्योंकि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इनमें से वो कौन पहले और कौन बाद, इस विवाद में पड़ोगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। उपासना के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि इनमें कौन पहले कौन बाद में। उपासना के लिए यह आवश्यक है कि तुम्हारे लिए कौन पहले है, ये तुम विचार करो। अपनी परंपरा, अपनी उपासना, अपनी दीक्षा और फिर इसके बाद अपना मनोभाव, इसके अनुसार निर्णय होना अनिवार्य है। नहीं तो शास्त्रार्थ होते होते 2-3 हजार साल हो गए। महाप्रभु ने इसलिए कह दिया अचिंत्य वेदांत। ये दर्शन अचिंत्य है। ब्रह्म है, परमात्मा है कि भगवान है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पहले कौन बाद में,
वेद नेति कहता है, मुह्यंत यत्सूरयः, ब्रह्म सूत्र ने कह दिया, भागवत जी ने कह दिया। इसलिए ये विवाद से मुक्त होने में ही गति है। वो छोड़ो, इनमें से कौन बड़ा है ये समझो, आपके लिए कौन बड़ा है। तुम ब्रह्म की साक्षात्कारता के पथ पर आगे बढ़े हो कि तुम परमात्मा की अनुभूति पर आगे बढ़े हो कि तुम श्री गोविंद के अनुराग में फंसने के लिए बढ़े हो। दोनों में मात्र इतना सा ही भेद है सुभाष जी, कोई ज्यादा भेद नहीं है। साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हुआ साधक ये अनुभव करता है कि जो कण कण में व्याप्त है, प्रासादेसा पथिपतिसा पृष्ठतः सपुरस्सा पर्यंकेसा दिशि दिशिसा तद्वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी का पिशासा सा 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 जगत निखले कोयम अद्वैतवादः सा 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 सार्वभौम, सब जगह हर कण में, जड़ में, चेतन में, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, तुम में, तुम्हारे से गिरे हुए किसी तृण में, सब जगह है, सार्वभौम में बस वही है। वो ये कहता है कि जो सब में है वो इसमें भी है। और वैष्णवता के पथ पर अग्रसर अनुभव दूसरे स्तर पर करता है। वो कहता है जो सब में है वो इसमें है। हम कहते हैं ये ही सब में है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो सब में देखता है वही श्री राधा रमण जी के श्री विग्रह में देखता है, और प्रेमी श्री राधा रमण जी का श्री विग्रह सब में अनुभव करता है। सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तीन चीज ही प्रधान है। पुष्टिमार्गीय आचार्य सबोधनीकार कहते हैं श्री ठाकुर जी का मोर पंख ही सदात्मक है, वंशी ही चिदात्मक है, और त्रेड़े चरण ही आनंदात्मक है। ये मोर पंख, ये तीन से ही तो पहचानते हो श्री कृष्ण है। अब पीछे भी इतने सारे श्री कृष्ण हैं, बताओ किसी की किसी से शक्ल मिल रही है? मेरे आगे भी एक श्री कृष्ण है, इनकी भी नहीं। एक द्वार पर भी हमारे ठाकुर जी भी श्री कृष्ण है। इन 6, 7, 10 में से किसी की शक्ल नहीं मिल रही। ये तो बड़ा आश्चर्य है भाई। वृंदावन में हर जगह ठाकुर जी बैठे हैं, इतने सारे नाम एक ही और शक्ल अलग है, पहचान नहीं बड़ा कठिन है। हम कहें भाई कथा हो रही है, नारंग जी से मिल लेना, हम यहाँ सभी नारंग बैठे हों तो बड़ा मुश्किल हो भाई। तो सामान्य रूप से तो ये तीन चीज ही तो हैं। तुमने ऊपर का मोर पंख देखा, हाथ की बंसी देखी और टेढ़ी टांग देखी, तुम कह दोगे यही हमारे श्री कृष्ण है। वो कोई लड़का भी पहन के आ जाए तो भी उसमें कृष्ण दर्शन होगा। पर एक सावधानी की बात मैं कहना चाहता हूं, भगवत मिलन का पता अंतस अनुभूति से होता है, बाह्य अनुभव से नहीं होता। अंतस अनुभूति में कहीं भी किसी भी संदर्भ पर कुछ न दिखते हुए भी उसका दिख जाना है, और बाह्य मिलन में तो फिर कहानियां भी हो जाती है। भाई वो लड़का आया, ऐसे उठाया, बड़े महाराज जी कहते पता नहीं कैसे आता है, आया हमको रास्ता दिखाया, भाई वहां चला जा, और थोड़ी आगे गया और गायब हो गया। ये स्टोरीज कॉमन है, पर कोई वृंदावन में ऐसा हो भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। पर ये अंतस अनुभूति प्रमाणित करती है कि हम भगवत मिलन के स्तर पर पहुंचे कि नहीं। अब महाराज जी, नारायण जी, वृंदावन की कथा है, थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सहजता से तो दिल्ली में ही हो सकती थी। जो चीज जहां की है वहां खाने में उसका स्वाद अलग होता है। ये रस राजधामनी वृंदावन है। पेड़े दुनिया भर में खाए होंगे, पर मथुरा उसके लिए प्रसिद्ध है। पेठा दुनिया भर में खाए होंगे, पर आगरा उसके लिए प्रसिद्ध है। भागवत दुनिया भर में सुनी होगी, पर श्री वृंदावन इसके लिए प्रसिद्ध है महाराज।